आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय 5 में 11 से लेके 25 वचन का अध्ययन करेंगे। तब सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इस्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। तब दाऊद हेब्रोन से आया, तब उसने यरूशलेम की और रखेलियाँ रख ली और पत्नियाँ बना ली और उसके और बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुई। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई उनके ये नाम है, अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान, यीबार, एलोशू, नेपेग, यापी, एलीशामा, एलियादा और एलीपेलेत। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासिम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासिम रखा। वहाँ उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। कल्पना कीजिए कि जब दाऊद ने अपनी विजय के स्थान का नाम बाल परासिम रखा तो कितनी हैरानी हो सकती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी मूर्ति या झूठे देवता के नाम पर स्थान का नाम क्यों रखेगा? दाऊद हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार यहोवा पर विश्वास करता था। वह जानता था कि वह परमेश्वर के नाम से लड़ रहा है और परमेश्वर उसके साथ है। शत्रुओं का सामना करना उसके लिए एक उफनती नदी को तोड़ने जैसा था, लेकिन परमेश्वर ने एक प्रचंड धारा की तरह उस अवरोध को तोड़ डाला। परमेश्वर यहोवा निस्सी ने विजय के झूठे देवता को तोड़ दिया और साबित कर दिया कि वह सच्चा विजयदाता है। दाऊद ने अपनी विजय की स्वीकृति में उस स्थान का नाम बाल परासिम, विजय के सच्चे परमेश्वर के नाम पर रखा। जब हमें भयंकर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है तो हम में से कई निराश हो जाते हैं, लेकिन चलिए हम उस परमेश्वर पर अडिग विश्वास रखें जिसके पास हर विजय है, जो हर अवरोध को तोड़ने वाले हैं। जल्दी ही बाधाएं टूट जाएगी और हमारी जीत धधकती जलधारा की तरह हमारे जीवन में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।